Hello students, welcome back to Ajinkya's Resonance Physics Academy. This is Ajinkya Oktobare. In the previous video, we have seen that the different problems on error analysis जो कि भाई नीट या जेई मेंस के लिए आपको हेल्पफुल होंगे. ओके, तो यार this is the part 12 of inside measurements. In this part, we are going to learn about significant digits. तो significant digits क्या होते हैं, उसको मेजर करने के क्या रूल्स होते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में यार सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने लेने हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कितने लेने हैं, वो सभी यार इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, तो यार सिग्निफिकेंट डिजिट्स को पहले समझते हैं क्या है. देखो, अगर मेरे को ये ए और बी ये जो दो पॉइंट्स है भाई, कुछ ऑब्जेक्ट है, सपोज फॉर एग्जांपल ए बी ऑब्जेक्ट है, रॉड है कुछ तो, और ए बी रॉड जो है, मुझे ए बी रॉड की लेंथ मेजर करनी है. तो मैं क्या करूंगा, तो यार मैं क्या करूंगा, एक स्केल लूंगा. ओके, जो हमारे पास होती है छोटी वाली स्केल, तो यार उस स्केल को मैं लूंगा टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस रॉड. सही है. तो मैं क्या करता हूं, रॉड का जो ए एंड है उसको जीरो के साथ कंपेयर करता हूं या मैच करता हूं, स्केल जो मेरे पास है, और बी एंड यहाँ पे जो डिजिट पे मैच होगा भाई वो हम ले लेते हैं. तो हम बोलते हैं कि भाई कितनी लेंथ इस रॉड की होगी. मगर यार बहुत बार हमारा क्या होता है असल में कि यार ये जो डिजिट मैच हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो एंड है बी वाला एंड, तो क्या होता है भाई, किसी दो लाइन के बीच में आ जाता है यार. समझ ले कि भाई यहाँ पे यार ये जो वाली लाइन है ये 15.1 है, और ये वाली जो लाइन है भाई वो 15.2 है. थोड़ा समझ. अभी यार 15.1 और 15.2 जो है यार, ये बी एंड जो है उन दोनों के बीच में ही कहीं पे आ रहा है. असल में हम जो स्केल यूज करते हैं ना, तो जो स्केल यूज करते हैं, हमारा रोलर जो होता है उसके ऊपर यार ऐसे 0, उसके बाद 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे होता है. तो 0 to 1 सेंटीमीटर ये जो है, ये जो लेंथ है 0 to 1 सेंटीमीटर, उसमें भाई 10 लाइंस होते हैं, 10 डिविजन आर देयर. तो इसका मतलब भाई हम एक डिवीजन जो होता है छोटा वाला, तो उसको बोलते हैं भाई 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर उसको बोलते हैं. कम से कम हम उस स्केल को, उस रूलर को यूज करके कम से कम डिस्टेंस भाई हम 0.1 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकते हैं. बात समझ में आई. तो यार सबसे छोटा डिवीजन जो होगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन आवर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर. उससे छोटा हम मेजर नहीं कर सकते. ओके, चलो ठीक है. तो अब देखो, तो यहाँ पे भाई ये जो बी एंड है ये 15.1 एंड 15.2 के बीच में कहीं पे तो आया है. थोड़ा सा झूम कर दो, देखा भी ये 15.1 है, ये भाई 15.2 है. तो ये जो बी एंड है भाई इधर से आया, और इधर बीच में किधर तो आ गया है, ना ही 15.1 पे है ना ही 15.2 पे है. असल में तू क्या करेगा, असल में ये जो रीडिंग है कैसे लेना चाहिए कि यार ये जो रॉड की लेंथ है उसने 15.1 को कवर किया है, मगर 15.2 को कवर नहीं किया है, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है. अगर तू लिखेगा कि इसका रीडिंग 15.2 है, तो ये बहुत बड़ी एरर हो जाएगी. ये तो एरर ही है डायरेक्टली. ओके, ये तो एरर होगी. क्यों? क्योंकि यार वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है. उसने 15.1 को क्रॉस किया, मगर 15.2 तो गया ही नहीं है. तो इसका मतलब तू अगर ऐसे लिखेगा 15.1, ओके, तो यार ये उसने कवर की हुई लेंथ है, मगर ये भी यार उतनी असल में सही नहीं है. क्या होगा कि यार मगर ये ना ही 15.1 पे है ना ही 15.2 पे, बीच में ही तो कहीं पे है. ओके, तो ये भी एरर क्रिएट करेगा. ये तो यार यहाँ तक गया ही नहीं, तो ये लेना ही गलत है. ओके, चलो ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम मेंटली यार इसको 15.1 और 15.2, ये जो 0.1 सेंटीमीटर का गैप है ना भाई, इसको 1 मिलीमीटर भी कहते हैं. तो यार इस गैप को हम यार मेंटली बोलते हैं कि यार इसको डिवाइड कर लेंगे, और मेंटली इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. इस 0.1 को भी मेंटली डिवाइड करते हैं. स्केल के ऊपर यार ऐसे फिजिकली उसको डिवाइड नहीं करते, मेंटली डिवाइड करते हैं और सोचते हैं कहां पे है, बीच में है, या इस एंड पे है, या यहाँ पे नजदीक है. तो अगर बीच में दिख देता है हमें, तो हम बोल देते हैं यार बीच में है, तो यार यहाँ पे 5 होगा, तो यार ऐसे लिख देते डायरेक्टली 15.15. ओके, अगर यार ये थोड़ा सा इधर होता, देखा कि अगर यार इधर थोड़ा सा नजदीक इधर होता, तो कोई बच्चा बोल देता उसको, देखा भी अगर यहाँ पे इधर नजदीक होता 15.1 के नजदीक, तो कोई बच्चा उसको लिख सकता था भाई 15.1, ये तो रीडिंग सही है, ये तो स्केल पे हमारे दिखता है. और जो आगे वाला डिजिट है जो हमने मेंटली डिवाइड किया है, तो उसको लिख देता भाई 15.13. अगर यार ये लास्ट तक ऐसा होता, तो कोई बच्चा बोल सकता था 15.1 तो है, उसके बाद में भाई 8 नंबर का डिजिट है, तो 8 वाला डिजिट लिख देता. ये जो 8 या 3 या भाई 5, ये जो डिजिट मैं लिख रहा हूं, ये मैं कहां से लिख रहा हूं भाई, ये तो मैं मेंटली डिवाइड किए, और मेंटली डिवाइड करने के बाद भाई मैंने उसको लिखा है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज लास्ट डिजिट्स.
ये जो 5 वाला डिजिट मैंने लिखा है भाई, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। ओके, ये 3 या 8 के बारे में भी हम श्योर नहीं है। तो असल में यार क्या है ये देखा, अभी इसको थोड़ा सा मैं वैसे निकालता हूं। तो यार ये जो 5 डिजिट मैंने लिखा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है, उसको जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, श्योर नहीं होते हैं, उसे कहते हैं भाई अनसर्टन डिजिट। क्या कहेंगे उसको? अनसर्टन डिजिट। अनसर्टन का मतलब भाई जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, हमें उसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो गलत ही है। ओके चलो ठीक है। मगर यार ये 15.1 जो है, जो हमारे स्केल के ऊपर मार्क था, उसके बारे में हम श्योर है, उसके बारे में हम कॉन्फिडेंट है, क्योंकि यार ये स्केल के ऊपर है। तो यार ये जो डिजिट्स होंगे, ये देखिए 15.1 वाला मतलब 1, 5, 1, ये जो 1, 2 और 3 जो डिजिट्स है, डिजिट्स बोल रहा हूं मैं, फिगर्स 1, 2, 3, दीज डिजिट्स आर सर्टन डिजिट्स। सर्टन का मतलब उसके बारे में हमें श्योर है या हम उसके बारे में कॉन्फिडेंट है। ओके ओके यार चलो ठीक है। तो यार लास्ट वाला डिजिट्स के बारे में हम सर्टन नहीं है, अनसर्टन है, श्योर नहीं है, कॉन्फिडेंस यहाँ पे हमें नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। ये इसका मतलब ये जो होता है भाई, असल में ये डिजिट जो है वो डाउटफुल डिजिट है। कौन सा डिजिट है भाई? डाउटफुल है। वो 15.15 है कि 14 है कि 13 है, ये हमें मालूम नहीं है, डाउटफुल है, इसके बारे में हम सर्टन नहीं, श्योर नहीं है। तो यार ये जो हमने यहाँ पे लिखे देगा भाई 1, 5, 1, और ये जो 1 डाउटफुल डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट जो है जिसके बारे में हमें डाउट है, उसको भी मैंने उठाया। तो यार यहाँ पे जो 1, 5, ये 1, ये कौन सा डिजिट है भाई? ये सर्टन डिजिट है। ओके, सर्टन डिजिट जिसके बारे में हम श्योर है, प्लस यार ये लास्ट वाला जो डिजिट है ना, ये वाला 5, ये वाला डिजिट जो डाउटफुल है भाई, डाउटफुल। ओके डाउटफुल। तो ये सबको मिला के मिलते हैं भाई सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आप थोड़ा समझ में आ गया होगा, उसे बोलते हैं भाई सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे कितने हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे भाई ये 1, 2, 3 जो है ये सर्टन डिजिट्स है। तो यहाँ पे कितना नंबर है सर्टन का? 3, और ये प्लस कितने डाउटफुल डिजिट लेने हैं भाई? एक ही डाउटफुल डिजिट लेना है। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी डाउटफुल डिजिट लिख दोगे, सर्टन डिजिट्स के बाद एक ही डाउटफुल डिजिट लेना है। तो यार यहाँ पे एक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ना भाई 15.15, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है भाई? 4। तो यार सिग्निफिकेंट डिजिट्स की डेफिनेशन कैसे करेंगे, थोड़ा तो समझा होगा। देख सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे करना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब तू मेजर करेगा तो वहां पे जिस डिजिट्स के बारे में तू कॉन्फिडेंट है वो तो तेरे को लेने ही है। जैसे कि यहाँ पे 1, 5, 1 कॉन्फिडेंट थे हम, प्लस वो कॉन्फिडेंट डिजिट के बाद प्लस एक डाउटफुल डिजिट तू ले सकता है, तो एक ही डाउटफुल डिजिट लेना है। तो यार कॉन्फिडेंट डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट्स मेक्स अप द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो वो बनाते हैं भाई सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो कितना सिंपल है, उसको लिखता हूं मैं यहाँ पे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे लिखने हैं देख, significant digits are the digits of measured physical quantity about which we are certain plus 1 doubtful digits। जिसके बारे में हमें कॉन्फिडेंस है वो डिजिट भी लेने हैं और प्लस 1 डाउटफुल डिजिट भी लेना है। ओके, तो सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या होता है? देखो सर्टन डिजिट जो होंगे उसको तो लेने ही पड़ेंगे, सर्टन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टन डिजिट, इसे कहते हैं भाई, देखो अभी यहाँ पे देखता हूं, नंबर ऑफ सर्टन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टन डिजिट्स मेक्स अप द सिग्निफिकेंट डिजिट्स नंबर। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर। ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे निकाले, समझ में आया? सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे निकालना है भाई, तो पहले कैसे करेंगे? तो सिग्निफिकेंट कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहा है उसमें यार एक डाउटफुल डिजिट होगा ही होगा। ओके, तो यार वो एक डाउटफुल डिजिट्स प्लस पहले वाले हमें जिसके बारे में कॉन्फिडेंस होता है वो डिजिट्स सबको मिला के बनेंगे भाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, तो बात तो समझ में आई होगी। दीज आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यार सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं, मैंने जो यहाँ पे लिखा, देखो अभी मैंने यहाँ पे जो रीडिंग लिया था अभी 15.15, ये देखिए यहाँ पे 15.15, यहाँ पे 1, 2, 3 डिजिट जो है जिसके बारे में तो कॉन्फिडेंट है 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स कॉन्फिडेंट है प्लस 1 डाउटफुल है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आएंगे? 4। ओके, नंबर लिखना है तेरे को। ओके, तो यार ये जो है
अभी ये तेरे को पता चल रहा है। अभी ये जो 3 थे ना भाई, ये वाले 3, इसे कहेगा तू मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, उसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, और ये जो लास्ट वाला है जिसे कहते हैं भाई अनसर्टन, डाउटफुल, ओके, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, उसे कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, कुछ चीजें यार एच सी वर्मा सर ने भी अच्छी बताई है, उनके बुक से ही बोल रहा हूँ। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, और कुछ जो लास्ट वाला होता है उसे कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट। ओके, सो देयर आर सम रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स को यार डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नंबर्स आपको दिए होंगे, तो उसमें यार सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से है, क्या है। अगर तेरे को कोई पूछा यार ये बोल 2.539 या फिर 2.5390 या फिर 0.05390 या 0.05309, इसमें यार अगर तेरे को किसी ने पूछा हाउ मेनी नंबर्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर यहाँ पे बोलो, कितने डिजिट सिग्निफिकेंट ये बोलो, तो यार इसको समझने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होने चाहिए। कुछ रूल्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिसाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं डिफिनेशन पहले तो यार समझो थोड़ा सा। सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब होता है भाई, द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर दोज डिजिट्स इन द मेजर्ड क्वांटिटी व्हिच आर सर्टेन प्लस वन डाउटफुल डिजिट। ओके, यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिखता हूँ, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। द सिग्निफिकेंट डिजिट्स are those digits in measured quantity, ध्यान में रखो, in measured quantity, the significant digits are those digits in measured quantity which about which इसे लिखता हूँ, about which we are confident, जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं, उसे सर्टन कहते हैं, सर्टन डिजिट्स। ओके, अबाउट विच वी आर कॉन्फिडेंट प्लस वन अनसर्टन डिजिट। अनसर्टन मतलब डाउटफुल, सिर्फ से एक ही डाउटफुल डिजिट। ओके, तो इसे कहते हैं भाई सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो यार इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, इसको निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को पढ़ते हैं भाई जल्दी जल्दी। तो अब देख, आप पढ़ते हैं भाई रूल्स, डिफिनेशन तूने लिखी होगी। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे तेरे को नहीं पता चलता सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो मैटर है भाई, सिग्निफिकेंट डिजिट्स टॉक्स अबाउट द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। तो प्रिसीजन के बारे में बोलता है। ओके, बस थोड़ा सा यार उसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखा भाई रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने वाला देखा भी। ओके, तो यार इसको मैं थोड़ा सा ये रखता हूँ, नहीं अभी इसको रब करता हूँ, बाद में फिर से उसको यूज कर लेंगे यार। ओके, प्रॉब्लम तो करने हैं। तो आप देखो क्या रूल्स है। पहला रूल यार तो ध्यान में रख, पहला रूल तो किसी के भी ध्यान में आ जाएगा। जो नंबर तेरे पास है, जो नंबर तेरे को दिया है, जो मेजर क्वांटिटी तूने लिया है, तो उसमें जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या, 1 से लेके 9 तक। ओके, तो वो सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे भाई, वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पे लिखता हूं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल्स चाहता है तो लिख ले, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी डिजिट जो होंगे भाई, कौन सा भी नंबर होने दे, अगर ये डिजिट उसमें आते हैं तो भाई वो सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। उसको तेरे को मेजर करना है, सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब देखिए, एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसा है 1 2 3 4 ऐसा अगर नंबर है, तो यहाँ पे यार सभी डिजिट जो होंगे भाई, ये वाले सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे अगर ऐसा लिखता हूँ 0.9, तो ठीक है, उसको तो खत्म कर देते हैं। 1 2 3 4.9 ये जो नंबर है भाई, उसमें सभी नॉन जीरो डिजिट जो है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो यार 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स है, प्लस ये नॉन जीरो डिजिट 9 वाला। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स होंगे, 5 नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। कितने, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। थोड़ा सा समझ ले भाई,
कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है भाई? 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके चलो ठीक है, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स के बारे में कुछ दिक्कत नहीं है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है भाई जीरोज में। किसमें प्रॉब्लम होता है? जीरोज में। यहाँ पे तो आप समझ यार, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने वाला हूँ, देख अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस यार, तो समझ जाएगा थोड़ी देर में। जीरोज आर हीरोज। जीरोज यहाँ पे जो होते हैं ना भाई, वो होते हैं भाई हीरो। ओके, जीरोज आर हीरो। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उसमें जो जीरो वाले नंबर्स है, जीरो, ऑल जीरोज आर हीरोज इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जीरो ही हीरो होते हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि जीरो के ही सब रूल्स बनते हैं। जीरो के रूल्स ही ध्यान में रखने में यार बच्चों को कठिनाई होती है, इसलिए मैंने लिख दिया है भाई ऑल जीरोज आर हीरोज। जीरोज जो होंगे भाई वो सभी क्या होंगे भाई? हीरोज होंगे, वो सभी हीरोज है। कैसे कैसे तू बोलेगा? देख अभी यार जीरोज के लिए रूल्स लिखता हूँ यहाँ पे, जीरोज के लिए। ओके, तो दूसरा रूल यहाँ पे लिखता हूँ, देख जीरोज के लिए रूल बहुत ही ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। जीरो क्या होती है भाई? हीरो। भले ही असल लाइफ में आप बोलते हैं तू जीरो है, मगर भाई यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में जीरो ही क्या होंगे? हीरो होंगे। ओके, तो चल देख, तो यार जीरोज यहाँ पे देखो, पहला रूल, ये जीरोज बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट्स, zeros between any two non-zero digits are significant no matter where is the decimal point, decimal point कहाँ पे है उस पे कुछ दिक्कत नहीं है, डेसिमल पॉइंट पे कुछ दिक्कत नहीं है, मगर जो जीरो भाई नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोस आएंगे भाई वो सभी क्या होंगे? सभी होंगे भाई सिग्निफिकेंट। तो आप तुम कह सकते हो भाई ये हो गए भाई ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ओके, जो ट्रैप हुए हैं, जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में क्या है भाई? ट्रैप हुए हैं, वो जीरोस क्या होंगे? सभी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, देखा अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा, एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ, एग्जांपल रूल सेकंड के लिए। अगर ऐसा है 2.029, ओके, अगर ऐसा है या फिर ऐसा है 2.9002, अगर ऐसा है, तो यहाँ पे जो जीरोज दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं सभी क्या है? सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे देख, वैसे भी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे देख भाई ये 1 2 3 4, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 4 सिग्निफिकेंट नंबर होगा। यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4 5, कितने होंगे? 5। ओके, तो यार कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट कहाँ पे भी है, मगर यार ये जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने जीरो आएंगे वो सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। अगर तू ऐसा लिखेगा 2.002, तो यहाँ पे कितने होंगे भाई? फिर से 4, क्योंकि यार ये दो नॉन जीरो डिजिट जो है, ओके, तो यार इनके बीच में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तेरे को मेजर करने पड़ेंगे। ओके, तो ठीक है, ये हो गए भाई, ये फर्स्ट और सेकंड के लिए एग्जांपल हो गए। ओके, और तीसरा रूल देगा तू, जीरोस क्यों हीरोज होते हैं तेरे को समझेगा अभी। ओके, अब देख, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अब देखा इंपॉर्टेंट है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर भाई एक से छोटा है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, then zeros राइट टू द डेसिमल पॉइंट के राइट वाले जीरो, राइट वाले। ओके, इफ द नंबर लेस देन 1, then the zeros right to the decimal point, but left to the, but पहले रूल तो पढ़ भाई, इसका डरने वाली बात नहीं, but left to the non zero digit are not significant। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, दिमाग दही हो गई। अरे सर ये क्या बोल रहे हो तुम? अब देखो, इसको मैंने क्या बोला है, अगर भाई नंबर एक से छोटा है, ओके, नंबर क्या है भाई? एक से छोटा है। अगर नंबर एक से छोटा है, रूल क्या बोलता है? इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर एक से छोटा है तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो जीरो आएंगे,
राइट साइड में जो जीरो होंगे, डेसिमल पॉइंट के तुरंत राइट साइड में जो जीरो आएंगे, मगर नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाले। इसका मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट जो है, देख अभी एक नंबर क्या चाहिए, मगर नंबर ए लेस देन 1 है, अब नंबर लेस देन 1 है, तो यार डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट जो होगा उनके बीच के जो जीरो होंगे भाई वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो बोलेगा यार, इसको बोल सकता है तू लीडिंग जीरोज, शुरुआत में जो जीरो आएंगे भाई, मगर नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 1, तो शुरू वाले जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कैसे, देखा अभी कैसे रूल है ये, 0.00402 अगर ऐसा नंबर है, या फिर ऐसा एक नंबर है 0.042 ऐसा एक नंबर है, तो यहाँ पे देख अभी, यहाँ पे देख नंबर दोनों क्या है भाई, एक से छोटा, तेरे को देखना पड़ेगा, नंबर इज लेस देन 1, तो नंबर इज लेस देन 1 तो जीरोज राइट टू द डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल के राइट में जो जीरो है भाई, यहाँ पे ये देख, एक दो जीरो है, और डेसिमल ये जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट वाले, मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाले, मतलब बीच में, मतलब डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो ट्रैप हुए हैं वो वाले। ओके, तो यहाँ पे मगर नंबर एक से जोड़ा जाइए, तो यहाँ और जो जीरो होंगे भाई ये वाले वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ये 4 तो होगा ही, 2 तो होगा ही, क्योंकि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, ये जो जीरो है भाई नंबर 1 से छोटा है, और भाई ये पॉइंट के बाद में और नॉन जीरो डिजिट्स के पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यार यहाँ पे कितने होंगे, 2, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स आएंगे। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा था भाई नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं, जीरो जो होते हैं भाई वो हीरोज होते हैं। ओके, तो ठीक है, अगले वाला रूल देखता हूँ, यहाँ पे फटाक से करना पड़ेगा। रूल्स को यार क्या है, रूल्स को आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद वाला रूल जो है भाई 4 नंबर का, यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया भाई नंबर लेस देन 1 में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर नंबर लेस देन 1 है भाई तो राइट डेसिमल पॉइंट के राइट में नॉन जीरो डिजिट्स के पहले वाले सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके चलो ठीक है, ठीक है। अभी लास्ट वाले जीरो को बात करते हैं, ये तो पहले वाले जीरो में हो गए भाई, लास्ट वाले जीरो को देख अभी, ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग मतलब राइट मोस्ट, सबसे छोटे, सबसे लास्ट वाले, छोटे नहीं, सबसे लास्ट वाले, राइट मोस्ट, एंड वाले। ओके, ट्रेलिंग मतलब एंड वाले, द ट्रेलिंग या राइट मोस्ट जीरोज इन डेसिमल पॉइंट इन ए नंबर ऐसे लिखता हूं, इन ए नंबर विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। वाह वाह, ये भाई ये क्या बोल रहे हैं तुम यार, ये कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, तो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में जो ट्रेलिंग जीरो होंगे भाई, लास्ट वाले जो भी कुछ जीरो होंगे भाई वो सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। अब देखो यार कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, अब देखिए आप एग्जांपल लेता हूं उसके लिए तो तेरे को समझेगा। भले ही नंबर 1 से छोटा हो 1 से बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो लास्ट वाले जीरो होंगे अगर तेरे को दिखा भाई डेसिमल पॉइंट है, तो लास्ट वाले जो जीरो तू लेगा वो सभी क्या होने चाहिए, सिग्निफिकेंट। अब देख यहाँ पे अगर तूने लिखा है 0.4200, 0.040200, 1.420, अब ये 3 नंबर मैंने यहाँ पे लिए एग्जांपल के तौर पे, देख अभी तो डेसिमल पॉइंट है कि नहीं है, यहाँ पे देख, पहले लास्ट वाला करता हूँ, डेसिमल पॉइंट है कि नहीं है। तो यार डेसिमल पॉइंट में राइट मोस्ट जीरो जो होगा वो सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो यार ये सबको मेजर करना पड़ेगा, नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होते हैं, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 कितने आएंगे, 4। यहाँ पे देख, यहाँ पे भाई नंबर क्या है, 1 से छोटा, तो रूल नंबर 3 भी आएगा, रूल नंबर 4 भी लगाना पड़ेगा, और सब रूल नंबर लगाना पड़ेंगे। ये नंबर 1 से छोटा है भाई, तो 1 से छोटा जब होता है तो डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो होता है भाई वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट कौन से होंगे, 4 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ये जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और लास्ट वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पे तो पड़ा है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, यहाँ पे कितने आएंगे,
नंबर से छोटा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 नहीं हो तो अच्छा हो गया भाई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्या है सर, सिग्निफिकेंट है। ओके चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, ये समझ नहीं, इसलिए कहा भाई जीरोज क्या होते हैं यहाँ पे, हीरो, जीरोज ही हीरो होते हैं भाई सिग्निफिकेंट में। अब देख अब देख अब देख फिफ्थ रूल, एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स। ओके, फिफ्थ रूल ये हो गए भाई डेसिमल पॉइंट वाले। तो ट्रेलिंग जीरो वाला और एक रूल होता है, ये ट्रेलिंग जीरोज, ये ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग का मतलब आपको समझ में आएगा, राइट मोस्ट लास्ट वाले। ओके, जीरोज इन ए नंबर विदाउट डेसिमल, मतलब होल नंबर अगर है, विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये बात अबे दिमाग में दही हो गई होगी, मगर यार इतना भी यार ये डरने वाली बात नहीं है। अब देख कैसे, यहाँ पे देख, अगर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर नहीं है, इसका मतलब यार ऐसा है कभी 2500, ओके, या फिर 3790, या फिर 687200, अगर ऐसे नंबर है, या फिर 60800, ऐसे नंबर है, कुछ नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है उसमें चेक करते भाई। अगर ऐसे नंबर है भाई जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट में भाई लास्ट वाले जो जीरोज होंगे वो सभी नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट होंगे भाई, उसको मेजर नहीं करना है। तो यार लास्ट वाले जीरो को मेजर नहीं करना है, यहाँ पे देख। ओके, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ऊपर वाले केस में, तो गलती से तू 4 लिख देगा तो तू गलत है भाई, गलती से भी 4 लिख दिया तो तू गलत ही है ना भाई, पे गलती से भी गलती नहीं करनी है। ये देखिए नॉन जीरो डिजिट से सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, 2, यहाँ पे कितने आएंगे भाई 3, जीरो नहीं लेना है लास्ट वाला, ये लास्ट वाले 2 नहीं लेने, एक भी नहीं 4, ये 2 नहीं लेने, तू क्या करेगा भाई, कितने आएंगे यहाँ पे, तू बोलेगा ये जीरो को भी छोड़ दूंगा, पागल है क्या तू, ये जीरो को छोड़ नहीं सकता भाई, क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो उसको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे कितने आएंगे 1 2 3, यहाँ पे कितने आएंगे भाई 3 सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी देयर। ओके, बात को समझो। ओके, ये हो गए भाई, सही है। ओके, और एक रूल है, ओके, अगर तुम यार एक सिस्टम ऑफ यूनिट से निकल के दूसरे सिस्टम यूनिट में जाते हो, ओके, एक यूनिट से निकल के दूसरे यूनिट में जब जाते हो, तो भाई वहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होते हैं। यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होंगे, यार इसको थोड़ा सा ध्यान में रख। यहाँ पे लिखता हूं, यूनिट चेंज करने से, अब तो यार मन से लिख सकता है ना भाई, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होंगे। ओके, वाह वाह वाह, सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होंगे। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर यार तू कोई भी क्वांटिटी को मेजर किया, अगर ये देख, अगर तूने इसको यार मेजर किया 2.30 या 2.3 यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है भाई यहाँ पे 2.30 मीटर बोल दिए इसको, चलो मीटर, बिकॉज लेंथ मेजर की भाई, इसको मीटर बोल देता हूँ, मगर लेंथ का मेजरमेंट, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, पॉइंट वाला नंबर है तो भाई नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, लास्ट वाला जीरो क्या होगा भाई, सिग्निफिकेंट होगा। ओके, सिग्निफिकेंट ये होगा, तो यार यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर में लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो इसको तेरे को मेजर करना पड़ेगा, कितने आएंगे भाई, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो अगर तू यूनिट चेंज करता है, ओके, अगर तूने यार मीटर का यहाँ पे सेंटीमीटर कर लिया, मीटर का सेंटीमीटर कर ले, तो यह शायद इतना बन जाएगा 230 सेंटीमीटर। ओके, 230 सेंटीमीटर वो बन गया। ओके, तो तू यार यहाँ पे बोलेगा, फिर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, तो यहाँ पे यार पॉइंट वाला नंबर नहीं है, पूरा नंबर है भाई, होल नंबर है, तो यार पॉइंट वाला नंबर अगर नहीं है, विदाउट डेसिमल पॉइंट अगर है, तो लास्ट वाले जीरो को भाई हम मेजर नहीं करते। तो तू क्या बोलेगा, हाँ यहाँ पे तो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, अगर तू ऐसा मानता है तो तू गलत है। यहाँ पे ही प्रॉब्लम होता है भाई, यहाँ पे यार वो रूल का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है। यार अगर तुम यूनिट चेंज कर रहे हो, सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी है, अगर सिर्फ यूनिट चेंज कर रहे हो भाई, तो यार ये डिजिट्स जो होते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो चेंज नहीं होते हैं। ओके, ये वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे तेरे को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने रहेंगे भाई, 3 ही रहेंगे,
कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो असल में ओके ये क्या रहेंगे भाई, 3 रहेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट पे कोई असर नहीं पड़ता है। ओके तो ठीक है, एक और रूल मैं बोलता हूँ भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी तेरे को ध्यान में रखना होगा। रूल्स तो रूल्स होते हैं भाई, वो क्या अभी हम चेंज नहीं कर सकते, वो बनाए गए, सब एक्सेप्ट करते तो हमें भी एक्सेप्ट करने होंगे। कितना रूल था भाई, 7 ना, 7 रूल, 7 है, 8 जो होगा नंबर डाल दो यार। ओके ये रूल देखा भाई, एग्जैक्ट नंबर्स जो होते हैं, एग्जैक्ट नंबर जैसे पाई या ई, ओके ओके मैं लिखता हूँ, देख एग्जैक्ट नंबर्स अगर है, एग्जैक्ट नंबर्स के पास, ध्यान में रख सिर्फ, एग्जैक्ट नंबर के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। कितने, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। वाह वाह वाह, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया भाई। एग्जैक्ट नंबर अगर कोई है, नंबर डिजिट अगर ऐसा है 4, तो असल में क्या है, असल में क्या है यार, कोई फार्मूला या कोई क्वांटिटी में ऐसा एग्जैक्ट नंबर अगर आता है, तो असल में इसके पास भाई बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। कैसे, तो तू इसको ऐसे लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको यार ऐसे भी लिख सकता है, कितने भी जीरो उसके आगे लग सकता है। तो इसकी जो है कोई भी एग्जैक्ट नंबर अगर हम लेते हैं, तो यार एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट जीरोस होते हैं। और तू ये कह सकता है भाई कि यार पाई वाला जो होता है, पाई या ई, ऐसे जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, या लॉग अगर है, लॉग ऑफ 2 क्वांटिटीज का लॉग है, तो ये भी भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। ओके चलो ठीक है, तो यार ये थोड़ा सा रूल्स को आपको थोड़ा बहुत तो समझना होगा ही, यहाँ पे यार कुछ नहीं कर सकते। ओके जो भी कुछ एग्जैक्ट नंबर्स भाई फॉर्मूले में आता है, अगर भाई तू कह रहा है कि यार किसी देख आगे तेरे को मालूम है कि यार जो स्क्वायर होता है, ओके तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, तो तू बोलेगा वो कितना होता है भाई, 4 इंटू साइड, 4 इंटू लेंथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला में जो 4 आया है ना, तो 4 भाई यहाँ पे एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब भाई उसके पास बहुत इनफाइनाइट डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट। ओके इसमें यार कुछ नहीं कर सकते। अगर पाई जैसा नंबर है या ई जैसा नंबर है, नेचुरल ई जो होता है उसका 2.71, आगे बहुत सारे डिजिट होते हैं, पाई जो है 3.14 कभी रुकता नहीं है। तो यार ये जो एग्जैक्ट नंबर्स है, इसके पास भाई इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। ओके तो ये भी तेरे को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, सही है। तो यार चलो, तो अभी रूल्स में फिर से एक बार आपको बोल देता हूँ, थोड़ा सा तो आपके ध्यान में आ जाएंगे। पहला रूल क्या था भाई, पहला रूल था भाई ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा था 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आएंगे सभी सिग्निफिकेंट होंगे। अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल पॉइंट के राइट वाले और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाले जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके लास्ट वाले जो जीरो होते हैं, लास्ट वाले ट्रेलिंग जीरोस, उसके बारे में क्या रूल था, तो अगर डेसिमल नंबर है तो लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। होल नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो लास्ट वाले जीरो जो होंगे भाई वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहाँ पे एग्जांपल, और यहाँ पे हमने अभी देखा एग्जैक्ट नंबर्स के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। तो यार ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो यार ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में यार यहाँ पे एग्जांपल्स भी हो गए साथ में, और सिग्निफिकेंट डिजिट्स के जो रूल्स है भाई वो भी हो गए। ओके तो यार मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के, तो उसको भाई अगले वीडियो में हम कर लेंगे। ओके तो ठीक है, समझा होगा, कमेंट में कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू।